जल्दी से कर ले, मैं बड़ा सवाल बनी शुरू का। चल एक ही करेगा तो कर ली, तो जल्दी से हटाते हैं। देख वो ले आओ। हाँ, एक पाइप है और पाइप की शक्ल क्या है? सिलेंड्रिकल। लास्ट पेपर है तरफ, लास्ट पेपर है। आज फिजिक्स पढ़ चुकी तुम? मेरी कल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी सब चालू कर दें या फिर मुझसे पढ़ा लें 15 मिनट? हाँ अभी भी आओगा। तो देख, एक सिलेंड्रिकल पाइप है और एक स्पीड दे रखी है अपन ने 10 सेंटीमीटर पर मिनट, और एक वॉल्यूम दे रखी है। तो जो पानी इसमें से निकलेगा वही पानी इसमें जाएगा। इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? सिलेंडर तो यही है, पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम, ये भी सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप है। इसका वॉल्यूम भी क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको लिख लें आर स्क्वायर एच, इसको लिख लें कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, दोनों इक्वल होंगे। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई से तो पाई कट गया। आर पता है तुमको इसका? आर कितना है? आर देखते हैं, नीचे होगा। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप, स्पीड दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर पर मिनट इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। इन 30 मिनट द वाटर लेवल विल राइज बाई 12 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा है तो मतलब रेडियस तो दे नहीं रखी, रेडियस से पूछी है। डायमीटर पूछा है मतलब रेडियस भी पूछी है। आर स्क्वायर तो ऐसा कैसा इनटू एच के बारे में बात अभी करेंगे। इसके बारे में क्या दे रखा है? कैपिटल आर स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर, और एच कैपिटल एच कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले एच की। ये एच कितना है? ये एच वही होगा जितना पानी फ्लो होगा। कितनी देर में? 30 मिनट में। 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो 30 मिनट में कितना होगा? 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर हाइट हो गई, है ना? ये बात समझ में आएगी कैसे किया मैंने? हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट क्या होता है? एक तरह से डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस कितनी देर में? 30 मिनट में। हाइट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर पर मिनट, और टाइम दे रखा है 30 मिनट। तो मिनट से मिनट कट गया, 300 सेंटीमीटर आ गया, और हाइट आ गई 300 सेंटीमीटर। अब काटापीटी कर दें। हाँ, रेडियस आ गई 1, तो 5 और 12 कितना हो गया? 60, 60 और 5 300, 300 से 300 कट गया, 1 आ गया। आर बराबर भी क्या आ गया? 1। तो डी कितना आ गया? 2। डायमीटर पूछा है 2। अरे ये दे दिया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के बारे में क्या है अपने पास? वॉल्यूम है। इट कोस्ट 2 गोल्ड कॉइन्स पर क्या ही है 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछा है इसमें? डम्बलडोर हैज फ्रस्टम शेप्ड मैजिक पोशन कंटेनर। इसमें मैजिक पोशन है, तो क्या शेप है फ्रस्टम का? सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम। ठीक है ना? तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम होता है? कौन का? लेकिन आर तो इसमें R1 है और R2 है, 2 आर है। 2 आर के लिए क्या करेंगे? 1/3 ऐसा कैसा, पाई ऐसा कैसा, एच ऐसा कैसा। R1 आर स्क्वायर की जगह R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R1 R2। ये फॉर्मूला याद कर लेना तुम, इतना टफ भी नहीं है। मतलब ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, खाली R1 आर स्क्वायर की जगह 3 टर्म आएगी, एक तो R1 का स्क्वायर, एक R2 का स्क्वायर और एक R1 R2। अब ये वॉल्यूम निकालने के बाद में क्या करना है? 2 गोल्ड कॉइन है पर 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब के, तो इसका मतलब इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अपॉन, पर का मतलब अपॉन 10 पाई। तो अपने पास नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे कि ये पोर्शन है ये कितने गोल्ड कॉइन के बराबर है। ठीक है, लास्ट में जाके 2 अपॉन 10 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो फटाफट, 1/3 पाई की जगह पाई, या फिर यहाँ इस पाई से ये पाई काट ही दें, 2 से 10 काट दें, नीचे कितना आ गया?
5, इसको क्या करते हैं फिर 1/15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। h कितना है, h भी 15 ही है, तो ये 15 से 15 भी कट गया, तो जो ये वाला उत्तर है ना सब कट पिट गए, खाली ये बचा है अपने पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। r1 कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 44 प्लस 4, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस r1 r2, तो 12 गुणा 4 48, तो 48 और 60 16 64, 144 और 64 208, तो कितने कॉइन के बराबर है ये 208 गोल्ड कॉइन। अब अगर इसका सरफेस एरिया निकालना होता इन केस क्या क्वेश्चन आ जाता, इसका सरफेस एरिया निकालो, ये यहां से यहां तक कितना है 12 और यहां से यहां तक कितना है 4। अगर ये लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन कितनी की होगी 15 की होगी, 15 के सामने 15 12, अगर ये 4 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा 4, ये पूरा 12, ये 4 हो गया, तो ये कितना बचा 8, और ये 8 15, ये क्या होगा 17, ठीक है ना। अगर L पूछ ले, L कितना आएगा 17, लेकिन L पूछा नहीं है क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है, तो ये काम हो गया। सरफेस एरिया ये बात होती तो उसमें L काम आता, और L कितना आता है यहाँ पे 17। ऋषि एम्प्टीज अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बकेट फुल ऑफ सैंड है इसके अंदर, ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ कॉनिकल हीप, इसको घेर दिया है यहाँ पे, है ना, ऐसे करके घेर दिया, और घेर के क्या बन गया, ये एक कॉनिकल हीप बन गई। गुड अपन को समझ गया कैसे बात। तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई r स्क्वायर h, और कॉन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, अलग अलग लिख दिया। पाई से पाई कट गया, आगे देखो इसके बाद में द बकेट हैज बेस रेडियस, तो बकेट की बेस रेडियस क्या है 6, तो बकेट ये बकेट है और ये कॉनिकल है, तो बकेट की रेडियस 6, तो 6 गुणा 6 गुणा h, एंड हाइट भी दे रखा है, बकेट की हाइट क्या दे रखी है 2.5, तो 2.5 को क्या लिख दें 5/2, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इक्वल टू 1/3 का 1/3, पाई तो है नहीं, r कितना है r दिया हुआ नहीं है, r पूछा, r स्क्वायर को छोड़ दें, ऐसा कैसा, h कितना है 2.7, ठीक है। अब ये 2.7 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, ये 3 से ये कट गया 9, नीचे 10, अब इस 10 को ऊपर ले जाएं, 9 को नीचे ले जाएं, तो 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 2 पहले से ही है इंटू 9। अब ये 2 6 से 9 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 4, 6 6 36, 9 चौक 36, ऊपर 4 आ गया, 2 से 4 भी कट गया, 2 आ गया, ये हो गया 10, ये भी 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, तो 10 बराबर क्या हो गया r ही पूछा, अगर डायमीटर पूछता तो 20 लिख देते, r पूछा है तो 10 लिख देंगे, टफ थोड़ी था ये। एक स्पेयर है, इसको मैंने इसमें डाल दिया तो इसकी हाइट बढ़ गई, हाइट तो ये वॉल्यूम ही ना जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो इसके बराबर है, तो इस स्पेयर का वॉल्यूम बराबर है बढ़े हुए सिलेंडर का वॉल्यूम, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर पाई r स्क्वायर h, इसको कैपिटल लिख दिया, इसको स्मॉल लिख दिया, पाई से पाई कट गया, अब 4/3, स्पेयर का रेडियस कितना है स्पेयर ऑफ डायमीटर 6, तो ये 3 है, तो 3 को 3 बार लिख दें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू, इसका r कितना है निकालना है, हाइट कितनी है 2.25, तो 225/100, 25 से काट दिया,
ऊपर 9 नीचे 4, ये 3 से 3 भी कट गया इस, और ये 9 है, ये भी 9 है, 3 3 से 9, 9 से 9 भी कट गया, ये 4 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। r कितना आ गया इससे 4, r 4 आ गया, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 8। ये भी इजी था। अब इसमें क्या है, सरफेस एरिया बताया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अपन ने क्या किया, इसमें से एक बाहर निकाल दिया सामान उठा के। अब बाहर निकाल दिया तो ऊपर वाला सर्किल थोड़ी दिखेगा अपने को, है ना, खाली एक तो ये दिखेगा ब्लू वाला, एक नीचे वाला पिंक वाला दिखेगा, और ये वाला दिखेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसको बाहर निकाला है। तो बाहर निकालने के बाद में ये, अगर मान लो अब इसको मैं किसी इंक के पॉट में डालूं, इंक के पॉट में डाल के बाहर निकालूं, यहाँ पे पेंट होगा नहीं होगा? जहाँ पे पेंट होता है उसी को बोलते हैं एरिया। ऊपर तो पेंट नहीं होगा क्योंकि ऊपर तो खाली है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। एक तो इसका सी एस है, ये कितना हो गया पाई आर एल, ये ब्लू वाला 2 पाई आर एच, और ये पिंक वाला पाई आर स्क्वायर। नहीं हो गया? नीचे वाला कौन है? सर्किल। सर्किल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ये इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया तो है, इसमें थोड़ी कुछ कम ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं इसमें से बीच में से निकाल लूंगा इसको, तो कोने वाला तो वैसे रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा जैसा था पहले 2 पाई आर एच, और ये अंदर और आ गया, और अंदर कितना आ गया पाई आर एल। इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले अपने को गिवन क्या क्या है वो इसमें रख देते हैं। इन तीनों में पाई है, पाई कॉमन ले लें। इन तीनों में आर भी है, आर भी कॉमन ले लें। पहले में क्या बचा एल, प्लस दूसरे में पाई आर कॉमन आ गया 2h, प्लस पाई आर कॉमन आ गया आर। पाई की जगह पाई, आर कितना है, हाइट 5 है और रेडियस 12 है, आर तो 12 है और एच 5 है, आर आ गया 12। अब 5 12, ये 12 है और ये 5 है। डायग्राम उल्टा पुल्टा दे दिया इसने, इसको 5 लेना चाहिए था, इसको 12 देना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन तो 12 5 ये कितना आ जाएगा एल 13, एल की जगह लिख दिया 13, प्लस 2h 10 प्लस आर 12 कितना हो गया ये 35, 35 इंटू 12, तो 35 इंटू 12 420 है ना, 35 गुना 10 350, 350 और 70 420 पाई। पाई पहले सही है, तो 420। अब बकेट ओपन एट द टॉप, इसका रेडियस कितनी हो गई 11, नीचे वाले की 5, इसको ऊपर मिला दें और इसको मिला दें। ये 5 है तो ऊपर वाला भी 5 है, ये 5 है, ये 11 है, तो ये 6 है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है अब? अरे ये 5 और 6 तो अपने बैठा ही नहीं हिसाब किताब। इस डायग्राम में दूसरा है और इस सवाल दूसरा है। सवाल में क्या दे रखा है, अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड 64 दे रखा है, नीचे वाला मतलब डायग्राम तो दूसरा दे दिया इसने और सवाल दूसरा दे दिया, तो अपने को डायग्राम देखना ही नहीं है, इसका मतलब सवाल के हिसाब से करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम गलत दे दिया इसने, गलती से गलत दे दिया, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है कि सवाल क्या पूछा है। तो इस सवाल का डायग्राम यहाँ से हटाओ और इसको चेंज कर लो अपने हिसाब से। ऊपर वाला कितना हो गया 64 32 हाँ। और ये कितना हो गया 11, और अगर ये 11 है तो ऊपर भी 11 है, तो 32 में से 11 गया 21, ये हो गया 21। हाइट कितनी है पता नहीं कितनी है, एरिया पता है, एरिया कितना है इसका ये वाला, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर से टॉप से खुला है तो नीचे का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो गया, जैसे पाई आर एल होता है, लेकिन पाई आर एल तो नहीं होगा, आर अलग अलग है, तो पाई ऐसा कैसा एल ऐसा कैसा, आर की जगह आ जाएगा R1 प्लस R2, है ना, इसको भूल जाओ। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को मिला के कितना एरिया दे रखा है
1368 पाई। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। पहले वाले में क्या बचेगा? R1 प्लस R2L, R1 प्लस R2L प्लस इसमें क्या बचेगा? R2 क्या ये? R2 का स्क्वायर, R2 ही है ना, कुछ तो होगा ये। अगर ये ऊपर वाला R1 है तो नीचे वाला R2 है, R2 का स्क्वायर और बस इक्वल टू कितना आ गया? 1368 और पाई से पाई काट दो। R1 कितना है? और R2 11, तो 11 और 32 43, ये हो गया 43L, L भी आ गया प्लस R का स्क्वायर कितना हो गया? 121 इक्वल टू कितना आ गया? 1368। 121 को वहाँ ले गए तो 43L बराबर 7, 6 में से 2 गए 4, 13 में से 1 गया 12। तो 43 की टेबल में ये कितनी बार आएगा? कैलकुलेटर से करेंगे? 3 बार आएगा क्या? 3 बार नहीं 3 बार कैसे आएगा? 40 मैं माँ तो खराब है, कर ही लेते हैं ना ऐसे करके। 43 आ रहा ही नहीं है। 1 2 4 7 यहाँ पे 43। रुक जाए एक बार, 43 की टेबल में 3 बार क्या आता है? 129। 2 बार आएगा, मतलब 2 बार क्या आएगा? 86। 14 में से 7 6 के पेपर में थोड़ी मिलेगा। तुम बोलोगे तो आपने कैलकुलेटर से कर लिया, हमको मिलेंगे नहीं। तो हम कर लेंगे। 14 में से 6 गए 8 और ये आ गया 3, यहाँ पे 7। इसको 9 से करो, 9 3 जा 27, 2 9 4 जा 36, 36 और 2 38, 29 आएगा। तो 29 कौन आया? L। ये आ गया 29। अगर ये 21 है और ये 29 है तो ये कितना आएगा? तुमको याद है, कराए थे तुमको याद, 20 21 29। एक ये भी बताया था, जैसे 5 12 13 3 4 5, वैसे एक ये भी है 20 21 29। ये 29 है, ये 21 है, तो ये कितना हो गया? 20। H आ गई 20। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बताया ही था, अब सबको मिटा दो। ये आ गया 20, बस इतना निकालना था। अब 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई H की जगह 20, R1 स्क्वायर 121 क्या का 121? अरे यार ये है R1 ये 32 का स्क्वायर, ये 20 नहीं है, इसमें 20 है, इस वाले में 64 और 22 वाले में है, ये 20 है। तो 32 का स्क्वायर 1024, इसमें 11 का स्क्वायर 121 और 11 को 32 से किया तो 32 और बीच में 5। पता चला 11 को कैसे करते हैं जल्दी मल्टीप्लाई? मतलब जैसे 32 है तो 32 को दूर दूर लिख दो, इनको दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, इनको जोड़ दो 5 और 2 7। इसे कौन करेगा यार, इतना कर लिया वही बहुत है। 1024 प्लस 121 प्लस 352 1497 है ना। तो अपॉन 3 499 इंटू 20 इंटू 20 9980 पाई का तो पाई आ ही गया 9980। बढ़िया सवाल था, एक ही नंबर। डायग्राम गलत दे दिया लेकिन सवाल बहुत बढ़िया था ये देखो, ऋषि एम्प्टी सिलेंड्रिकल बकेट। एक बार रुक जाओ, ये भी कर लेते हम लोग यहाँ। ऋषि एम्प्टीज अ सिलेंड्रिकल बकेट, ये सिलेंड्रिकल बकेट है, कितना 9th 10th
9/10 मतलब ये कितना भरा हुआ है, 9/10 ही भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं है। कितना भरा हुआ है, 9/10 फुल ऑफ सैंड, सैंड से भरा हुआ है कितना, 9/10। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 से, और वो का वही काम क्या बना लिया, कोनिकल हीप। तो अब बकेट हैज बेस रेडियस 6, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 6, हाइट कितनी है 25, ये पूरा दे रखा है 25, और हीप की हाइट कितनी है 2.7, 2.7, ये हाइट कितनी है 2.7, बताना क्या है रेडियस। तो पहले वॉल्यूम इक्वल कर दें, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 9/10 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आ गया कोन का, और ये आ गया सिलेंडर का। पाई से पाई कट गया। अब वैल्यू रख दें, वैल्यू आर की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू 25 इंटू 9/10 इक्वल टू 1/3 आर की वैल्यू तो पूछिए, एच की वैल्यू 27/10, तो बटा 10 से बटा 10 कट गया, 3 से 27 कट गया 9, और 9 से ऊपर वाला 9 कट गया, 2 बार 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया आर का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 30 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। आर कितना आ गया 30। ये भी इजी था क्या, या फिर ये टफ था, तुमको क्या लगा ये इजी है ना, वो पहले वाले टफ था सबसे ज्यादा। तो अब ये सवाल क्या है, करना है पूरा सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है। इसमें सरफेस एरिया किस किस का लेंगे, एक तो बाहर वाले पोर्शन का पाई आर एल, एक नीचे वाले पोर्शन का पाई आर स्क्वायर, एक इस कर्व का 2 पाई आर एच, और एक इसका इस वाले पोर्शन का जो कि एक दूसरे पर रखा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन समझ गए। तो एक सर्किल है, मान लो एक वो चपाती है, रोटी है, उसको तुमने बीच में से कटोरा रखा और काट दिया, तो ये शेप बन गया। तो ये शेप क्या बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको 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 जोड़ देंगे चारों को, हाँ नीचे वाले को ऊपर जब दो, ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बताया मैं, लेकिन अब यहाँ के लिए वही सही है, या फिर ये भी कर सकते हो तुम, है ना, ये सही है तुम्हारे लिए, ये वाला जो इसने बताया। तो ज़्यादा से कम करूँगा पेट को मैं, है ना, बड़ो बड़ो यारो। चलो तो इसको हटा दो यहाँ से, सुन लो रे, और इसको हटा कहाँ रख दो, ऊपर रख दो, जो ये है वही ऊपर है, इस पाई आर स्क्वायर। अब या फिर एक काम और कर सकते हैं, अब इन चारों को जोड़ोगे, इसमें क्या है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसमें सिर्फ पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, बचा ये और ये और ये तीन, इन तीनों को प्लस कर दो। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है खाली, और पाई लास्ट में भी उत्तर आएगा शायद, पाई लास्ट में भी है, तो पाई तो कॉमन ले लो। पहले वाले में क्या बचा आर एल, तो कोन का आर कितना है देखो तो नीचे, कोनिकल पार्ट स्लेंट हाइट तो 5 है, बेस रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, अरे ये यहाँ से यहाँ दिख नहीं रहा ना, इससे कर दें, हाँ हाँ ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, अगर ये 5 है ये 4 है तो ये कितना हो गया 3, उसे निकालना नहीं है। आर तो दे रखा है 4 और एल दे रखा है 5, ये हो गया इसका काम। अब ये पाई हटा दो, पाई की जरूरत नहीं है, 2, ये वाला आर कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला आर दे रखा है क्या, हाँ तो सिलिंड्रिकल पाइप ये तो 5 है, यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, और रेडियस 3 है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये कौन सा है, ये नीचे वाला सर्किल है, ये वाला बड़ा वाला सर्किल,
क्या बड़ा वाला सर्किल, तो पाई इंटू 4 तो 4 तो पाई तो सब में कॉमन आ गया। ये कितना आ गया 20 20 और ये कितना आ गया 30 30 और ये कितना आ गया 16। तो 20 और 30 50 50 और 16 पाई। 66 पाई चल और बल्ले। लास्ट क्वेश्चन ना। कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या मैंने? तो स्लैंट हाइट और रेडियस सही है। इसके बाद में हाइट और बेस की रेडियस 3 तो 5 2 इंटू आर इंटू एच, ये भी सही है। इसका आर कितना है? कैपिटल आ रही है 4 ही तो है। अरे सर इसका आ रही है 4 ले लिया, 3 लेंगे ना? नहीं नहीं 4 ही लेंगे तो। The tent is so... ओहो, a tent is a shape of solid cylinder है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये वाला खाली नहीं है, इसको भी जोड़ना है। तो प्रयास कर नहीं जोड़ा तो है ही, तो इसको जोड़ा उसको नहीं जोड़ा ही है, इसको तो नहीं जोड़ना, जोड़ा ही है अपन ने भाई, कोई गलती नहीं की, जोड़ा ही है, सही किया है अपन ने। हिंट लो। कॉनिकल पार्ट एक बार रुको। अपने हिसाब से तो यार उत्तर सही है इसका भाई, हिंट लें फिर और क्या करें। गेट हेल्प। अरे तो नहीं समझ में आएगा भैया 57 आ रहा है, 20 अपन ने भी किया है, ये अपन ने भी किया है, ये अपन ने भी किया है, ये माइनस का 9 कर दिया। तो सर आप नीचे वाले को जोड़िए, तो नीचे तो कुछ बताई नहीं, और सर वो पूरा सर्किल है उसमें सर वो आपने आधा नहीं जोड़ना था, उसको माइनस करना है। ना ना भाई अपना सही किया है अपन ने, रुक। एरिया ऑफ टेंट क्या आएगा देख, CSF कौन, बिल्कुल सही बात है, पाई आर एल आ गया ना, पाई आर एल। CSF सिलेंडर 2 पाई आर एच आ गया, ये बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ बेस माइनस एरिया ऑफ बेस, तो खाली ये थोड़ी करेंगे फिर, इसमें एरिया ऑफ बेस को ऐड भी तो करेंगे। ये वाला बेस है नीचे, नीचे वाला, इसको ऐड नहीं करेंगे क्या फिर? इसने खाली ये कर दिया ना। अरे एक ऐड कहाँ किया है? तो ये पूरा कर दिया, फिर इसमें से एक माइनस कर देख ये दिया। पूरा किया, बताऊँ क्या किया है इसने, इसको लिया है, इसमें से इसको माइनस कर दिया। हाँ। खाली इससे तो ये मैरून नहीं आया, ऑरेंज कहाँ से आया? तो एक और लिया ना नीचे, 2 ही एरिया लिए हैं, सर्किल के एरिया 2 ही लिए हैं, 3 नहीं लिए हैं। देख इसको लिया, इसको माइनस कर दिया, तो नीचे वाला आया कहाँ पे? ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एक और ये भी तो एरिया ऐड करेंगे नीचे, नीचे वाला। तो इसने इस पूरे में से इस ऑरेंज को माइनस कर दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नीचे वाला भी तो काउंट करेंगे क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, तो नीचे वाला काउंट नहीं करेंगे क्या? काउंट करेंगे। इसका मतलब इसने गलत किया है, अपना सही है। ऑरेंज वाला माइनस किया है, कौन में नहीं है, कौन खाली ऊपर, इसने CSA काउंट किया, देख CSF कौन लिखा हुआ है ना, काउंट कहाँ किया? खाली वो वाले लिया, CSA लिया है, यहाँ पे भी CSA लिया है, ये दोनों एरिया लिए, तो ये एरिया माइनस करना ही नहीं था। अगर ये नो माइनस नहीं करेंगे, अगर नो माइनस नहीं करेंगे तो ये अपना वाला ही उत्तर आएगा 66, अपना सही है, इसका गलत है। रिपोर्ट करो। The answer is wrong. This is a solid. मेरा आंसर सही करो सर। This is a solid cylinder. So पहले दिया था होगा। एक क्वेश्चन दे रहा है फ्री का, मैंने कहा मैं बाईजू वही काम को 1.5 लाख रुपए ले हमें पढ़ लिया करा, और ऐप का मैंने और थाना देखो टैब भी खाली वही देगा, खाली से वही देख सको, रुक देख सको। अब बात तो सही है। सॉलिड सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस, क्या मैं एरिया ऑफ बेस विल बी, हाँ बाईजूस में स्क्रीनशॉट कॉलेज का है ना? हाँ कॉलेज का सर, भाई तो कह रहे हूँ सबमिट इश्यू कर दिया, और छोड़ो इसको, और ये सब सही अपना जो किया है अपन ने, जो छोड़ो बाकी जो छोड़ो।